हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं अपने चैनल पे पहली दफ़ा कर रही हूँ कि क्या आपके पर्सन आपको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। अब ये आप मेल हो या फीमेल, आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल, आप रीडिंग उसी हिसाब से देखिएगा। तो अगर तो आपके पर्सन आपको डिस्कस करते हैं तो आपके मुतालिक क्या बात करते हैं, ठीक है। डू दे डिस्कस यू विद अदर्स, एंड इफ़ यस व्हाट। ठीक है। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। कुछ लोगों को तो वाकई बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि आपको वो डिस्कस नहीं करते होंगे, स्पेशली अगर आप खातून हैं, बिकॉज बहुत रेयर ही होता है कि मर्द हजरात अपने पार्टनर को लेकर किसी से डिस्कस करें। लेकिन बाज़ दफ़ा म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, कम्युनिटी फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग सर्कल, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, बहुत सारे कज़न्स, ऐसे म्यूचुअली आपके सर्कल के ही लोग होते हैं जिनसे बाज़ दफ़ा डिस्कस होता भी है। तो अगर तो आपके पर्सन आपको डिस्कस करते हैं तो वो क्या डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। प्राइवेट रीडिंग्स को मैंने रमज़ान में ऑफ़ किया हुआ है, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं प्राइवेट डिटेल रीडिंग्स के लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको दूसरों से डिस्कस करते हैं, क्या आपको लेकर वो दूसरों से आपके मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे। डू या डज योर पर्सन डिस्कस यू विथ अदर पीपल, विथ फ्रेंड्स। क्या वो आपको दूसरों से डिस्कस करते हैं। 8 of Pentacles, all right. 5 of Swords, the Hermit, 9 of Cups, Page of Wands। नहीं जनाब, आपके पर्सन इस मामले में काफ़ी सेंसिबल इंसान है कि वो आपको किसी भी कुछ भी फॉर्म हो जाए, अगर कभी उनको मौका मिलेगा भी तो वो सिर्फ तभी आपके मुताल्लिक कुछ बात करते हैं जब आप दोनों के दरमियान सब कुछ सेटल्ड होता है, और ज़्यादातर वो आपके लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी आइसोलेटेड मोड गुजारते हैं और अपने काम से काम रखने वाले पर्सन हैं, काम में जुटे रहने वाले पर्सन हैं। अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताते, चाहे आप दोनों के दरमियान कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हुए हों, जो कि होते भी हैं। और ये किसी के आगे ढंडोरा नहीं पीटते कि आप दोनों के टर्म्स कैसे हैं, आप दोनों का टर्म्स चल कैसे रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन और इंतहाई आइसोलेटेड मोड में रहते हैं, खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपके मुताल्लिक पहली बात तो ये कि किसी से भी कुछ डिस्कस नहीं करते। शायद उनके नॉर्म्स में ये बात नहीं है कि अपने रिश्ते के मुताल्लिक किसी के साथ बात की जाए। ये उनके रूल्स के अगेंस्ट है कि वो पार्टनर को लेकर, लवर को लेकर, स्पाउस को लेकर, रिलेशनशिप पार्टनर को लेकर किसी के साथ डिस्कस किया जाए। और अगर किया भी जाए बहुत ही रेयर, तो अच्छी बात, तारीफ़ी बात, वही जिस चीज़ के लिए अगले के ऊपर ये इम्प्रेशन आए दैट हाउ स्ट्रॉन्ग यू बोथ आर एज कपल। ठीक है, एज लवर्स, एज कपल, जो भी है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन आप ही से बात करते होंगे, आपको लेकर किसी और से बात यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे भी बहुत कम बात करते होंगे आपके मुताल्लिक कि वो आपके लिए सोचते कैसा हैं, आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा है।
ज़्यादातर साइलेंट मोड में रहते हैं और इंटेलिजेंट पर्सन है, खामोश पर्सन है। कभी बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे तो बहुत एक्सप्रेसिव होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर एक साइलेंस है, एक सोल सर्चिंग, एक विजडम, एक गाइडेंस, एक स्कॉलर टीचर टाइप वाली इनकी फीलिंग, इनकी एनर्जी, जिसमें हर चीज़ नॉलेजेबल लेवल पर है, फेक बातें नहीं पसंद। और कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं तो शायद कुछ ज़्यादा ही वाइज हो जाते हैं आपके पर्सन, और ये फेज़ इन्होंने आपके लिए या आपने इनके लिए इसको जाना है जब कभी भी आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। एक इनसिक्योरिटी इनको ज़रूर है कि शायद एक आध दफ़ा ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी के साथ इनको डिस्कस किया होगा तो इनको कुछ एम्बैरेसमेंट ज़रूर हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर आप अपने पर्सन को, अपने रिलेशनशिप को लोगों के सामने आपके पर्सन डिस्कस नहीं करते। और ये आपका भी तरीक़ाकार है और उनका भी तरीक़ाकार है कि वो लोगों से आपको डिस्कस नहीं करते। ठीक है, लेट्स सी द रीज़न। यहाँ तक तो बिल्कुल पता चल गया। अगर यस आया होता तो पता चलता कि क्यों और क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करती हूँ कि क्या आपके पर्सन आपको दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस, 8 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिना एक्वेरियस, 2 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिना एक्वेरियस। नहीं जनाब, किसी सूरत में भी नहीं। आपके पर्सन अगला टटोलवाना भी चाहे कि आप दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है और कैसी चल रही है सेटिंग और क्या चल रहा है आजकल चक्कर में, आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं बताते। ये ज़रूर मोटी मोटी सी चीज़ें अक्सर कह देते होंगे कि यार उसके पास तो टाइम ही नहीं होता, यार हम लोग को तो समझ ही नहीं आती, यार मुझे उसकी समझ नहीं आती। और अगर वो आपके मुताल्लिक भी अगर कुछ बोलना चाहते होंगे तो वो अपने ऊपर रख के बोल देते होंगे, कोई बहुत ही फ़िलोसफिकल बातें कि जैसे ज़िंदगी पता नहीं, ज़िंदगी झंड माँ सब फिर भी घमंड माँ, कुछ ऐसी बातें कि अगला जो है वो उस डिबेट का पार्ट ज़रूर बन जाए, लेकिन वो डिबेट किस टॉपिक से और किस पर्सन से जाके कनेक्ट करती है ये नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दू बदू फेस टू फेस आपके पर्सन आपके मुतल्लिक कभी भी किसी से बात नहीं करते होंगे, लेकिन कभी कभार कोई स्टेटस, कोई म्यूज़िक, कोई पोस्ट, कोई पोइट्री, कोई कोटेशंस, कोई स्टोरी, कुछ ऐसा लगा देते होंगे जिससे ठा करके क्लिक हो जाए अगले के ऊपर कि ये तो इन्होंने अपने पर्सन के लिए ही लगाई है। मैं बहुत दफ़ा फ़ेसबुक और इंस्टा पर बाज़ दफ़ा ये देखती हूँ कि हमारे स्टेटसेस से कभी कोई ये ना समझे कि हमने ये किसी के लिए लगाया है। एक्चुअली आप वो स्टेटस और वो स्टोरी लगाते ही किसी के लिए हैं ताकि वो पढ़े कि या तो उसके नीचे चूल्हे जलने वाली आग लगे या फिर उसके दिमाग की बत्ती वो स्टेटस देखकर फट के जल जाए। तो ये कहना कि मेरे स्टेटस के मतलब कतई नहीं है कि मैं इस चीज़ से गो थ्रू हो रही हूँ या गो थ्रू हो रहा हूँ। भाई अगर तुम्हें वो चीज़ लाइक करी ना, तुम्हें वो चीज़ समझ आई ना, तुम उस चीज़ से गुज़र रहे हो ना, तभी तो तुमने वो चीज़ लगाई है। तो यहाँ ये मामला ज़रूर है कि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और प्लस ये कि आपके पर्सन के पास हमेशा अपना एक ओपिनियन होता है। तो अगर कोई उनसे कोशिश भी करता है आपके मुताल्लिक बात करने की, जो कि यहाँ मैं देख सकती हूँ कि कोई कोशिश भी करता है, तो ये फ़ौरन उसके साथ कन्नी कतरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई तफसील से बात करने की कोशिश करेगा तो वो ये भी तो रीज़न्स निकलवाएगा कि उसका ये बिहेवियर तुम्हारे साथ ऐसा होता क्यों है। तुम भी तो कुछ करते होगे या करती होगी, तभी तो उनका क्वीन ऑफ कप्स वाला बिहेवियर है कि वो अपनी मोहब्बत को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसी के सामने भी आपको डिस्कस नहीं करते। क्योंकि जब हम किसी के सामने किसी को डिस्कस करते हैं, अगर सामने वाला समझदार है तो वो ये पहले पूछेगा कि तुम ये बताओ उसके इस रवैये की वजह क्या है, तुमने क्या किया है। जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं और अपनी बेटियों को जब वो मैके आती हैं और वो बताते हैं, या जब आप सुलह सफाई करने के लिए कपल्स के बीच में एज अ एडवाइज़र बैठें, तो हमेशा मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी जो अक्लमंद एडवाइज़र होता है वो सबसे पहले ये पूछता है कि तुम ये बताओ कि उसने 1 से लेकर 10 तक की गलत हरकतें
की, बिल्कुल की, जिसकी वजह से तुम उससे लाताल्लुकी कर रहे हो। लेकिन ये बताओ कि ये उसने की क्यों। जब वो क्यों की बात आती है तो वो ऑटोमेटिकली पर्सन के ऊपर आ जाती है। इसी वजह से आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि देर आर मैनी थिंग्स जिस जगह वो खुद गलत हैं। इसीलिए वो साइलेंट जोन में हैं, इसीलिए आपको काम में लगता हुआ देखकर वो आपको छोड़ देते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट में वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो जब वो आपसे ही कन्फ्रंट नहीं करते तो वो अगलों से आपको क्या डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी क्लियर कि आपके पर्सन आपको किसी से भी डिस्कस नहीं करते। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो आपसे भी आपको आपके बारे में नहीं बताते कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। और अब ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन। आपके रवैये को देखकर अब ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अब जब मेरे बिल्कुल हाथ पांव कट गए हैं तब मुझे इसके साथ जो पुल फील हो रहा है, नाउ आई एम नॉट गेटिंग इट कि मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी में। मैं किसके सामने जाकर ये बताऊं कि मैं अब इसके बगैर नहीं रह पा रहा या नहीं रह पा रही, और इसने अपना मुंह बिल्कुल मोड़ लिया है। बिकॉज विद द हर्मिट, हर्मिट को एक तरीके से क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स कर रहा है, जो कि क्वीन ऑफ कप्स बहुत लिमिटेड, बहुत रेयर ही होता है कि वो इतनी मोहब्बत निछावर करने वाली एनर्जी जो है वो एकदम से हर्मिट मोड में चली जाए, साइलेंट मोड में चली जाए। तो ये हुआ होगा डेफिनेटली। लेट्स क्लैरिफाई। अगर आपके पर्सन आपसे आपको किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करते तो क्यों। अब ना डिस्कस करने की रीजंस देखते हैं। आपके पर्सन का ये जवाब क्लियर हो गया कि वो आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। अब क्यों नहीं डिस्कस करते। 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मैंने कहा था वो जो क्यों वाली बात थी ना, आपके पर्सन ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको बैक स्टेप किया है, मल्टीपल टाइम्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स। इन्होंने आपको बहुत वादे और बहुत ही इन्होंने आपको काफ़ी वादे और काफ़ी रंगरलियाँ दिखाई कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा, तारे तोड़ कर लाऊँगा, ये सब कुछ लेकर आऊँगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। तले ऊपर इन्होंने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, आपको काफ़ी बैक स्टैप किया, जिसकी वजह से इनका मुंह नहीं होता कि ये किसी से भी आपको डिस्कस करें, बिकॉज सम हाउ दे नो कि वो गलती पर हैं। द स्टार। ओके, आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में अपने बलबूते पर खड़ा कर लिया, जमा जोड़ कर लिया, आप बहुत हील्ड हो गए। बहुत सारे दुखों के बावजूद भी आप फाइटर की तरह बिहेव करते रहे, और आपकी ग्रोथ, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सोना इतना सिग्निफिकेंट और इतना इम्प्रेसिव है कि आपके पर्सन उसकी जगह मध्यम पड़ जाते हैं कि वो, मेरे ख्याल से आपके पर्सन को किसी के सामने आपको डिस्कस करना ही नहीं पड़ता। आज विद द स्टार कार्ड आप एक ऐसे मकाम पर हैं कि लोग आपकी वजह से आपके पर्सन को जानते हैं, तो वो क्या किसी से आपको डिस्कस करेंगे, वो नौबत ही नहीं आती। उनकी रिस्पेक्ट, उनका ऑरा आपकी वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। विद द स्टार कार्ड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में इन तमाम महरूमियों के बावजूद भी अचीव की, और आपने काफ़ी सपोर्टिंग हैंड अपने पर्सन के लिए रखा है। जो वादे, जो कस्में, जो ख्वाब इन्होंने आपको दिखाए थे और वो उनको पूरा ना कर सके, वो डाइवर्ट करके, वो रिवर्ट करके आपने प्रूफ कर दिए, जिसकी वजह से दे डोंट हैव एनी थिंग कि वो आपके बारे में क्या किसी से डिस्कस करेंगे। ये भी एक वजह है कि वो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अगर वो आपको लेकर किसी से डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कोई उनको क्वेश्चन कर सकता है कि ये चीज़ तो तुम्हारे ज़िम्मे थी, ये तो तुमको करना चाहिए था। तो इट कुड बी इन अ डिफरेंट वे। क्यों आपके पर्सन आपको लोगों से डिस्कस नहीं करते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत बदल दी है आपने। आपने बहुत मेहनत से इनको साथ लेकर आप चले हैं, और आपने बहुत कुछ इसमें खोया है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बेड ऑफ रोजेज़ या सिल्वर स्पून पर्सन रहे। आपने इनको प्रायोरिटी देकर, अपर हैंड रख कर, हर जगह टॉप मोस्ट पर्सन रख कर
अमीन आप बस ये समझ लें कि आपने वो किया जो इनको करना चाहिए था। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने किस्मत बदली है इनकी, ठीक है। दे फील वेरी मच रिवॉर्डेड एंड रिगार्डेड दैट यू आर इन देयर लाइफ, ठीक है। तो ये तारीफ़ आपकी अगर कर देंगे तो आप घमंड में आ जाएंगे, अगले के सामने करेंगे तो अंडर पेटिकोट कहलाए जाएंगे। तो ये किसी के सामने आपको डिस्कस नहीं करते, बिकॉज आप अपने ही अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। 4 ऑफ सोर्ड्स, इनको कोई चीज़ अपनी ईगो के ख़िलाफ़ कोई अपने लेवल के ख़िलाफ़ लगती है। ये वैसे भी बहुत साइलेंट रहने वाले पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये किसी के सामने भी कुछ भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, टटोलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वैसे भी आपको भी खुद इनसे ये शिकायत होती होगी कि आप बात ही नहीं करते, आपके पास बात ही नहीं होती। यानी खातून हो या मर्द हो, आपको उससे खुद आप मिला सकते हैं बात को, आपके पास कुछ बोलने को ही नहीं होता। आपने यकीनन कुछ कहा होगा, जबकि आप आम ज़िंदगी में ख़ुद नोटिस करते होंगे कि ये आपसे इतनी कम बात करते हैं तो ये किसी और से क्या बात करते होंगे। तो आपको ये भी होता होगा कि यार सब लोग ऐसे ही होते हैं, ये फ़ोन किया तो भाई कोई बात तो करो। अब फ़ोन करके भी बात नहीं कर रहे, टेक्स्ट करके भी कोई पूछ नहीं रहे, आगे से रिप्लाई नहीं दे रहे, तो बात करने की क्या ज़रूरत है। आपके जहन में 10 सवालात होते होंगे, लेकिन ये आपसे, ये इनकी पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये ऐसे हैं कि ये बात नहीं करते, ठीक है। तो ये गुमान और ये शक या ये तजस्सुस या ये बात कि क्या आपके पर्सन आपको दूसरों से डिस्कस करते हैं, तो नहीं जनाब, नहीं करते। हद तो ये है कि आपके पर्सन आपसे भी बात कम करते हैं ठीक है। तो फिर क्यों नहीं करते या क्या डिस्कस करते हैं वाली बात ही नहीं निकली। अगर डिस्कस करते होते तो मैं आपको वो आंसर्स देती, लेकिन हाँ, क्यों डिस्कस नहीं करते वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो कोई भी चीज़ आपको लगे कि आपको क्लैरिटी चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। सेकंड चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, and help me to grow. Thank you so much. Bye bye.